brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। बिहार में भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने का आदेश दे दिया। उन्हें मकान संख्या 39 हार्डिंग रोड पटना का नया आवास आवंटित किया गया। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्हें यह आवास दिया गया, लेकिन अब इस पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा है कि उनकी नजर होगी कि राबड़ी आवास में लगे टोटी कहीं खोल कर ना लिए जाए। राबड़ी देवी को जो आवास अलॉट था काफी लंबे समय से, वो सरकारी आदेश खाली करने का हुआ है, तो उन्हें खाली कर देना चाहिए बड़े आराम से। और मैं मेरा आग्रह करूंगा, क्योंकि आपके परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में बड़ा खराब रहा है। जब 10 सर्कुलर रोड को आप खाली करेंगे तो किसी भी सरकारी संपत्ति की वहां से चोरी नहीं करेंगे, किसी का आप वहां नुकसान, सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम लोगों की बड़ी पैनी निगाह रहेगी, इस पर ध्यान रखिएगा। इसलिए कभी भूल की गलती इस बार नहीं करिएगा। जैसे आप लोगों ने जो डिप्टी सीएम के लिए जो बंगला अलॉट था 5 देश रत्न मार्ग, वहां से निकलते वक्त आप लोगों ने टोटी तक चुरा लिया था, वो काम यहाँ नहीं करिएगा। सरकारी संपत्ति की लूट एक गंभीर मामला बनता है, एक आपराधिक मामला बनता है, और उम्मीद करता हूं कि राबड़ी जी वहां से निकलते वक्त ऐसी हरकत न करेंगे। तेजस्वी यादव जी भी वही रहते हैं, आप भी अपनी हरकत को दोहराइएगा नहीं तेजस्वी यादव जी। बीजेपी के नेता भले ही ये आरोप लगा रहे हों, वहीं आरजेडी की तरफ से ये कहा गया है कि इससे पहले पिछले 20 साल से राबड़ी देवी इस आवास में रह रही थी। वो उस वक्त भी विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष थी, लेकिन कभी भी यह मकान खाली नहीं कराया गया। अब जैसे ही बिहार में सरकार बनी है और बीजेपी पावर में आई है, तो राजनीतिक शुचिता भी यहाँ खत्म कर दी गई है। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। कर्णांकित आवास को किस नियम के तहत इन्होंने बदला है, ये अपने आप में आश्चर्य की बात है। ये राजनीतिक शुचिता यहाँ तो भंग होता दिखता है। और ऐसे भी सब लोग को पता है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं और वो सदन के सदस्य होते हैं, तो उन्हें उच्च मानक का ऐसे भी आवंटित होता है। और जो आवंटित रहता है और लगातार वो सदस्य रहते हैं, तो उनके आवास, उनके नाम जो आवंटन होता है, उसको रद्द भी नहीं किया जाता है। आपको बता दें कि जो नया आवास 39 हार्डिंग रोड पटना का राबड़ी देवी को आवंटित किया गया है, यह विधानसभा के ठीक सामने ही है। यह आवास भी ठीक ठाक बड़ा है। हमारे संवाददाता शशि भूषण ने इस पूरे आवास का जायजा लिया। आपको दिखाते हैं कि यह नया आवास कैसा है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को विधान परिषद में नेता विरोधी दल होने के नाते जो नया आवास आवंटित किया गया है, इस वक्त हम उसी आवास पर हैं। हालांकि यहाँ बोर्ड नहीं लगा है। ये 39 हार्डिंग रोड आवास है। जो 10 सर्कुलर आवास है उससे कई मायनों में छोटा आवास, और जहां 20 साल से लालू परिवार रहता आया, उस आवास की जगह अब राबड़ी देवी के नाम पर यह नया आवास आवंटित किया गया है। और भवन निर्माण विभाग की तरफ से जो आदेश पत्र जारी किया गया, उसके मुताबिक इसी आवास में अब राबड़ी देवी को शिफ्ट करना होगा। हालांकि इस आवास में अभी किसी को आवंटन नहीं है। नया आवास जो है वो राबड़ी देवी को आवंटित किया गया, और हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे ये अपेक्षाकृत छोटा आवास है उससे। और लालू परिवार के लिए अपने आप में ये बहुत अहम भी होगा कि वो कैसे इस आवास में आते हैं और यहाँ पर एडजस्ट करते हैं, क्योंकि 10 सर्कुलर आवास को हमने देखा, कई मायनों में ये आवास बड़ा रहा। और अब ये 39 हार्डिंग रोड आवास जो है, इसी आवास में राबड़ी देवी और उनके परिवार को रहना होगा। और यहाँ कब तक वो शिफ्ट करेंगे ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन हम 39 हार्डिंग रोड आवास से आपको ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए बता रहे हैं कि अब यही ठिकाना होगा राबड़ी देवी और उनके परिवार का। बिहार में फिलहाल 10 सर्कुलर रोड पर राजनीति तेज हो गई है। जिस आवास के अंदर बैठकर राजनीतिक बातें की जाती थी, जहां से बिहार की राजनीति तय की जाती थी, विपक्ष किस तरीके से आवाज उठाएगा, पिछले 20 साल में यहीं से तय होता था। लेकिन अब इसका पता बदल जाएगा और ये 39 हार्डिंग रोड में शिफ्ट हो जाएंगी राबड़ी देवी और उनका परिवार। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।